हेलो एवरीवन, माय नेम इज लवी टक्कर। आज हम टॉपिक अपना करने वाले हैं जेड टेस्ट। ठीक है। जेड टेस्ट को बेटे हम लोग लार्ज सैंपल टेस्ट भी बोलते हैं। इसको लार्ज सैंपल टेस्ट भी कहा जाता है। जेड टेस्ट को अप्लाई करने की हमारी कुछ कंडीशंस होती है। मेन जो कंडीशंस है बेटे वो आपकी 3 कंडीशंस रहती हैं इसके अंदर। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर हमारी क्या होती है कि एन सैंपल साइज जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 होना चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे, अपना सैंपल साइज ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 है, ये देख के हमको समझ में आ जाएगा कि भाई जेड टेस्ट अप्लाई हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में देखेंगे, चाहे हमको क्वेश्चन में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो या हमको क्वेश्चन में दिया हो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, है ना। तो उसको देख करके हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, अपना जेड टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन तो हमारी ये बन गई। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर सैंपल साइज लेस देन 30 है तो हम रुक जाएंगे, हम वेट करेंगे, हम देखेंगे जी आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 है और क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को दिया हुआ है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ही बेटे हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, जेड टेस्ट। अगर हमको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो ही हम अप्लाई करेंगे जेड टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 है और हमको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जेड टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है ना। तीसरी कंडीशन हम लोग देखेंगे, कंडीशन नंबर 3, कि अगर n सैंपल साइज ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 है और हमको क्वेश्चन में कहता है डिफरेंस इन मीन्स निकालिए, क्या निकालो, डिफरेंस इन मीन्स निकालिए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या अप्लाई करेंगे, अपना जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहली कंडीशन पर चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल एंगल से देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है, प्रॉपर्टीज क्या बनती है, इन चीजों को हम देखते हैं यहाँ से कैसे रहता है अपने पेपर के लिए। पहली कंडीशन क्या है, एन सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा हो। उसके बाद क्वेश्चन में चाहे हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो या हमें दिया हो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना। देखते हैं पहली कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से। इट इज क्लेम्ड, क्या क्लेम है, दैट a random sample of 100 tires with a mean life of 15,269 has इसको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करेंगे, mean life of 15,269 kilometers is drawn from a population of tires which has a mean life of 15,200 kilometers and a standard deviation of 1,248 kilometers. Test the validity
of the claim at 5% level of significance। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहे क्लेम क्या किया है? क्लेम किया है हमने 100 टायर्स को स्टडी करके कि जो 100 टायर्स हैं उनकी एवरेज लाइफ कितनी है। मीन लाइफ है 15,269। तो भाई गिवन इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। गिवन इंफॉर्मेशन आप देखो क्या है, 100 टायर्स है, तो 100 यहाँ पे मेरा क्या है, एन है, सैंपल साइज है। 100 टायर्स का मीन लाइफ अपना कितना दिया हुआ है, 15,269 किलोमीटर्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, ये सैंपल का मीन हो गया 15,269। एक सेकंड, ये हो गया। is drawn from a population of tires which has a mean life of। अब मीन लाइफ, सारे टायर्स का मीन लाइफ कितना दिया हुआ है, 15,200 किलोमीटर्स दिया हुआ है। बेटे अब ये जब ये सारे टायर्स का है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या है, पॉपुलेशन का मीन है। तो मैं यहाँ पर पुट कर लूंगी इसको, पॉपुलेशन के मीन को। तो भाई मैंने लिखा म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 15,200। और मुझे आप देखो पॉपुलेशन का ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन बनाऊंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, 1248 है इसकी वैल्यू। ये हो गई हमारी गिवन कंडीशंस। फिर कह रहे हैं जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी क्या है, हम लोग को क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि भाई ये जो क्लेम किया गया है कि 100 टायर्स हैं उनकी एवरेज लाइफ जो है 15,269 किलोमीटर्स है। ठीक है, टायर से सिलेक्ट किया है। और सारे जो टायर्स है उनकी मीन लाइफ कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन जहां पर कितना है, 1248 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्लेम सही है या नहीं है, मतलब 15,200 किलोमीटर चल पाता है या ये नहीं चल पाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी बेटे नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, आप मेरी हाइपोथेसिस वाली क्लास देख सकते हैं, जब भी हाइपोथेसिस सेट किया जाता है, नल हाइपोथेसिस हमेशा किसके हिसाब से सेट किया जाता है, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के हिसाब से किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर नल हाइपोथेसिस अपना क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस है म्यू इज इक्वल टू 15,200। ऑल्टरनेटिव रिसर्चर क्या देख रहा है, रिसर्चर क्या यहाँ पे वो कर रहा है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 15,000। भाई क्लेम तो तभी गलत होगा ना जब 15,200 से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, या तो ये कम पर जा सकता है या तो ज्यादा पे जा सकता है। इसका मतलब ये कौन सा टेस्ट है बेटे हमारा, ये हमारा है टू टेल्ड टेस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। मैंने ये बात नल हाइपोथेसिस वाले केस के अंदर भी बताई थी। अब जेड टेस्ट का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जेड टेस्ट का फॉर्मूला बताइए, जेड टेस्ट का एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एक्स बार हमारा क्या होता है, सैंपल का मीन होता है। म्यू हमारा क्या है जी, पॉपुलेशन का मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन हमारा क्या होता है बेटे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन होता है। ठीक है ना, ये हमने अपनी गिवन इंफॉर्मेशन सारी पुट कर दी। अब हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे जेड टेस्ट में, z इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार की आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं वैल्यू कितनी है, 15,269 है। पुट करेंगे 15,269 माइनस म्यू, पॉपुलेशन का मीन कितना है जी, 15,200 है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन के अंदर आप देखो कितनी दी हुई है अपने को, 1,248 दी हुई है। एन आप देखो सैंपल साइज कितना है, 100 है, तो अंडर रूट 100। ये हमने गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर ली है।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे बेटे हम लोग, कैलकुलेशन लगाएंगे हम लोग। कैलकुलेशन करके क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 69, 1248, अंडर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है। तो आप देखिए वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ पर, तो आएगी 690, ये 10 ऊपर चला जाएगा अपॉन 1248। इसको अगर आप बेटे सॉल्व करेंगे अपना, आप अगर कैलकुलेशन, आई होप सब लोगों को आती है, कोई यहाँ पर समस्या नहीं होनी चाहिए। 690 को अगर आप डिवाइड कर देते हैं 1248 से, तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 0.552 आएगी आपकी वैल्यू। तो अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पर z की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 0.55 आ गई है। ये हमारी z की क्या हो गई है, कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है बेटे, अब इसकी टेस्टिंग अपने को करनी है, ये चीज हमें चेक करना है, मेन पॉइंट यहीं पे ही आता है। फिलहाल आपको अपने एग्जाम के लिए क्या करना है, इनका देखो टेबल होता है, बट पेपर के लिए हमको पेपर में टेबल नहीं देगा, क्योंकि हमारा पेपर कैसा है जी, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हमें पेपर में टेबल नहीं देगा, हमें डायरेक्टली वैल्यूज लर्न करनी होगी। मैं आपको चार्ट बनवाऊंगी, आप फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप देखो हमें क्या है, हमें क्वेश्चन में 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब 5% एरर होने का चांस है। जो भी हम आंसर कर रहे हैं वो कितने परसेंट चांस से कर रहे हैं, कितनी परसेंट श्योरिटी से कर रहे हैं, 95% है ना हमारा। और सिग्निफिकेंस एरर होने की संभावना कितनी है जी, 5% है। 5% में बेटा आपको लर्न करना है टू टेल्ड टेस्ट में, 5% में टू टेल्ड टेस्ट में, जेड टेस्ट के केस में आपकी टेबल की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको लर्न करनी है। टेबल वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1.96 होगी आपकी, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था इस तरीके से, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। हम टेबल वैल्यू पुट करेंगे, -1.96, मैंने आपको बताया था मिरर इमेज होती है, यहाँ पर आएगा +1.96। आप देखो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 0.55 है। आप देखो इसके बीच में आ रही है 0.55, जो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.55, आप देख सकते हैं कि वो टेबल वैल्यू के बीच में आ रही है। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू के बीच में आती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है जी, ये हमारा कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन। क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस रीजन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये कैसे एसिमेट्रिक है, ये हमारी टेबल वैल्यू है, प्लस में टेबल वैल्यू, यहाँ पे माइनस टेबल वैल्यू। अगर टेबल वैल्यू के बीच में हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, तो ये हमारा कहलाएगा एक्सेप्टेंस रीजन, मतलब यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर इसके बाहर आता है, आप देखो अगर इसके बाहर आ जाती वैल्यू, मेरी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ आ जाती, ये हमारा क्या कहलाता, रिजेक्शन रीजन कहलाता, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता जी, रिजेक्शन रीजन कहलाता हमारा। आई होप आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन अपना देंगे, भाई यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन देंगे कि नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और नल हाइपोथेसिस अपना क्या था, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस था हमारा म्यू इज इक्वल टू 15,200, कि 15,200 किलोमीटर जो है वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है, कि एवरेज लाइफ टायर की इतनी होती है। तो दिस इज ट्रू। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया है। कई जगहों पे आप पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड लिखा होता है, कई जगह आप पढ़ते हैं द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो दोनों में अंतर है वो ज्यादा नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है। जो अंतर है पॉपुलेशन के मीन में और सैंपल केस में वो ज्यादा नहीं है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.